ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब सावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गण मंगलं कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे पढ़ो गाता वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणुमं तदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पावडु मिर्मु सुध केवली बणिदम जीवो चरिदं शरणान् तिष्ठितो तं हि ससमयं जान पोगद कम्म पदेस तिष्ठितं चतम जान पर समयम येत निच्छगदो समियो सव्यत सुंदरो नुए बंद काये तेन भी सवादरणी होदी सुध परिचिदानो भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा एक स्वलंबो नवरी नस्ल हो बिहतस तमे यत विहत्तम दाये हम अपनों से हवे विन जरिदाय प्रमाणम जो के छलम लागे तवम नैवी योद्य पमत्तो डपमत्तो जानगु तुजो भावो एवं भणम सुतम नादो जो सो सोचे भवह दिसति नाने सचरि दंसनम नानम नैवे नानम नचरित न दंसनम जानगु सो जय जय समय सार्जी ग्रंथ की जय हो। शीर्ष समय सार्जी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपनी गाथा नंबर जो चल रही है वो 74 नंबर गाथा चल रही है। इसके अंदर पढ़ लेते हैं। जीवनी बद्धाए दे अधु अणिच्चातः असरणाय दुखा दुख फलतियेणा दूण निवत्तदे तेहिं ये सर्व जीव निबद्ध ध्रुव शरणहीन अनित्य हैं ये दुख दुख फल जान के इनसे निवृत्तन जीव करे। जो आश्रम है जीव अभी तो खुश मान रहा है, सुख मान रहा है अपने आप को आश्रमों के अंदर, लेकिन आश्रम जितने भी हैं सब कैसे हैं? दुक्कार हैं। और दो भेद दोनों के, पुण्य आश्रम और पाप आश्रम, दोनों ही दुक्कार हैं। कोई ऐसा नहीं पुण्य आश्रम सुखकार हो और पाप आश्रम दुक्कार हो, ऐसे दोनों के दोनों ही क्या हैं? दोनों दोनों दुख के हेतु हैं भैया। हैं कोई जीव भोग मिल जाए हैं, इंद्र जैसे भोग हों हैं, और स्त्रियां हों सुंदर खूब, भोजन पानी हो, मान इज्जत हो, सब हो, तो कहते हैं कि क्या है? इसे दुख है, ये सुख नहीं है। ये दुखियों को मिलते हैं भैया। सिद्ध भगवान को तो नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि सुखी बैठे। ये पर से सुख चाहता है और सिद्ध भगवान स्वभाव से सुखी हैं। तो इतने से फर्क है बस कि ये सदाकाल पर से सुख चाहता रहता है और स्वभाव कहाँ पर है? स्वभाव सुख स्वभाव के अंदर है, और स्वभाव का सुख चाहे, स्वभाव से सुख ले, तो सारी इसकी भ्रांति मिट जाती हैं। ऐसा थोड़ा तेज लेंगे इसको, आ जाए ना। इसकी टीका हमारी पूरी हो गई थी ना। भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा जी का भावार्थ है। तो क्या कह रहे हैं आप जय छड़ पंडित साहब? आश्रमों का और आत्मा का जैसा ऊपर कहा गया है, कैसा कहा गया है? आत्मा शुद्ध है, आश्रम अशुद्ध हैं। आत्मा ध्रुव है, आश्रम अध्रुव हैं। आत्मा सुख का कारण है, आश्रम दुख के कारण है। आत्मा शरण रूप है, आश्रम अशरण रूप है। आत्मा मुक्त है और ये आश्रम संसार है। ऐसा जीव इनके अंदर भेद जानता है। कंपेरिजन चार्ट बनाओगे ना अपना, तो पता लगेगा कि ये कैसे कैसे होते हैं भैया, इसके ये कैसा होता है और ये कैसा होता है। अमृत वर्सेस जहर लिखो कभी, अमृत वर्सेस जहर। ये होता है ना जो पुड़िया उड़िया खाता वहाँ कहते हैं भाई सौंफ खा लेकर, इलायची खा लेकर, कहते हैं ना इनसे। क्योंकि वो जानता है कि भैया सौंफ इलायची खाएगा ना तो तेरा फिर भी दिक्कत नहीं होगी और फायदा देगी। तो पुड़िया तम्बाकू खाता है ना, पैसा खराब, सेहत खराब, सब खराब इससे। तो वो क्या कहते हैं, सब सिखाते हैं उसको कंपेरिजन कि भाई सौंफ के अंदर कितने फ़ायदे हैं और ये तो खाता है, इसके अंदर कितना नुकसान है। अब कोई समझदार हो तो समझे और नहीं समझदार हो तो ना समझे, क्या कर सकते हैं, उसका कोई इलाज तो उसका है नहीं है। आश्रमों का और आत्मा का जैसे ऊपर कहा गया है, जैसे भेद बताया गया है ऊपर, तदनुसार भेद जानते ही
क्या लिखा, वैसा तद अनुसार, उसके अनुसार भेद जानते ही, भेद जिसके ज्ञान में, जिसने ज्ञान जागृत होगा ना और ऐसा भेद जान लेगा तो तुरंत सचेत हो जाएगा एकदम से, तुरंत क्या हो जाएगा, सचेत हो जाएगा। हाँ, और बिलाव होता है ना, बिलाव, और वो क्या है, वो दूध पीता है तो इतना मस्त हो जाता है दूध पीने के अंदर, सिर पे उसके कुत्ता बैठा रहता है ना, तो पता नहीं लगता कि उसके सिर पे कुत्ता बैठा हुआ है, उसे मार खा जाएगा, उसे पता ही नहीं था इस चीज़ का। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। हाँ पढ़ा ना आपने, तो ऐसे ही है। हाँ, वो क्या है कि उसे लगता ही नहीं है कि कोई खतरा यहाँ पर है कि तू मुझे मार देने वाला है, तो दूध पीने में मस्त है। इस तरह क्या है, ये तो आश्रमों में पुण्य मस्त है, इसे लगता ही नहीं है कि मार के खा जाने वाले हैं इसको, इसको ख़त्म कर देंगे इसको। या द्रव्य पे जाए ना तो पता लगे कि अपने द्रव्य मेरा कैसा है और कैसे कर्मों की चपेट में है, कैसे चपेट में आया हुआ हूँ मैं, और जब पता लगे तो कर्मों का भाव शुरू करे। ऐसा भेद जानते ही जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, उस प्रकार से उतने उतने अंशों में वह आश्रव से निवृत्त होता है। देखो आत्मा है लेकिन आश्रमों में घिरा हुआ है, दोनों ही बातें हैं, आत्मा है भी और आश्रमों में घिरा हुआ भी है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन जितना जितना आत्मा को देखता जाता है उतना उतना उसका रोग मिटता चला जाता है, उतना उतना आश्रम खत्म होते चले जाते हैं। अब दवाई लो और फायदा ना हो, दवाई लो फायदा ना हो, तो क्या दवाई बदल भैया, डॉक्टर बदल या दवाई बदल, कुछ तो बदल है, एक ही काम करता रहता है, वही दवाई वही वही रोग। अरे रोग कम क्यों नहीं होता तेरा, रोग जाता क्यों नहीं है, रोग वही का वही चलता रहता है। जितना जितना अपने आत्मा में बैठता है भैया उतना उतना आश्रव से निवृत्ति होती है। यदि आश्रव से निवृत्ति नहीं है तो तू आत्मा के अंदर बैठा ही नहीं है। 5 प्रकार के आश्रव होते हैं, मिथ्यात, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इनके जाने का क्रम भी यही है, पहले मिथ्यात जाएगा फिर आश्रव जाएगा फिर वो जाएगा, है ना, इसका जाने का क्रम भी इसी प्रकार। वो कहते हैं जो जो योगन की चपलाई ताते हैं, क्या है, जो योगन की चपलाई, क्या है, ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कारे घने रे, बुद्धिवंत तीने निर्वेरे। वो मन वचन काय से आश्रव कहा जाता है कि मन वचन काय से, लेकिन ये जो योग है ना उसके अंदर योग पकड़ा, लास्ट वाला पकड़ लिया योग। इसका मतलब पहले के अंदर तो आश्रव है ही है, वो लास्ट का टोप पकड़ लेना उसके अंदर सबसे मूल जो है, सबसे लास्ट में कौन सा रह जाता है, वो योग रह जाता है। तो कौन सा योग रह जाता है, अरहंतों को केवल एक काय योग रहता है, मन योग वचन योग भी नहीं होता अरहंतों को। अरहंतों को कौन सा योग रह जाता है, केवल एक काय योग रहता है, मन योग वचन योग अरहंतों को नहीं होता। और दिव्य धन, जो दिव्य धनी खिड़ती है ना उनकी, वो उनकी वचन से नहीं खिड़ती, वो काया से खिड़ती है उनकी। ये कैसे हुआ भैया, हम तो मुँह से बोलते हैं, यार हम तो मुँह से नहीं बोलते, जैसे हम बोलते हैं वो तो उनके जो काया में जो कंपन है, काया के कंपन से वो जगह वो उसमें कंपन पैदा होता है और उससे ओम ध्वनि निकलती है, शरीर के कंपन से, हल्की होती है बहुत, ऐसे ही कांपने में बैठ करके बहुत हल्की ध्वनि होती है, वो योग से निकलती है, वो उस गणधर सब पकड़ लेते हैं उसको। योग 13वें गुण स्थान तक रहता है। हाँ, और हम सबसे पहले मिथ्या दृष्टि जीव जो है मन वचन काय योग को ही धर्म के नाम पर संभालना चाहते हैं। हाँ ऐसा ही है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है हमारी। देखो मन वचन काय को सही करके योग मानना चाहता है, लेकिन वास्तव में योग तो आखिर तक रहता है, 13 गुण स्थान तक रहता है, बताओ ऐसा। इसलिए भैया सबसे पहले क्या है, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग। जो ये योगन की चपलाई कही है, मन वचन काय से योग होता है, 3 प्रकार का योग बताया, आश्रय बताया, वो सब लास्ट का पकड़ा। सबसे लास्ट में क्या रह जाता है, सबसे लास्ट में मन वचन काय रह जाते हैं। इससे पहले सबसे पहले मिथ्या जाता है। देखो मिथ्यात जाने के बाद मन वचन काय है, और मिथ्यात सहित मन वचन काय है, कितना फर्क होता है जमीन आसमान का। कुछ फर्क है नहीं है। मिथ्यात सहित मन वचन काय है और मिथ्यात बिना के मन वचन काय है, जमीन आसमान का फर्क है उनके अंदर, दोनों के अंदर। जितना जितना वो हटता है ना उतना उतना विज्ञान घन होता है। जैसे एवृत्ति है, मिथ्यात, एवृत्ति, परमाद, कषाय और योग। अब मिथ्यात सहित एवृत्ति, मिथ्यात सहित प्रमाद, मिथ्यात सहित कषाय और मिथ्यात सहित योग। अब पहले क्या चला गया, मिथ्यात चला गया। अब मिथ्यात बिना की एवृत्ति, मिथ्यात बिना का प्रमाद, मिथ्यात बिना का कषाय और मिथ्यात बिना का योग है। अब एवृत्ति चली गई, एवृत्ति रहित प्रमाद, एवृत्ति रहित कषाय
अविरति रहित योग, फिर क्या चली गई, कषाय चली गई, फिर क्या चली गई, परमा चला गया। अब प्रमाद रहित कषाय, प्रमाद रहित योग, अब कषाय चली गई, खाली योग रह गया। तुम डेंसिटी चेक करो कितनी कितनी कम डेंसिटी रहेगी उन सब की। गुणस्थान के परिपाटी जो पढ़ते हैं वो उसमें सब लिखा ना कि जितना जितना उससे छोटा उतना उतना क्या हुआ, आत्मा टिका, और जितना जितना आत्मा में टिका उतना उतना इनका अभाव हुआ। ये दोष हैं, कैंसर के रोग हैं भाई, रोग का अभाव तो होने चाहिए। अब पढ़ते रहते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, बस वो भ्रांति चलती रहती है, क्या करना है, कहाँ करना है, किसका अभाव पहले होगा, किसका बाद में होगा, पता ही नहीं लगता उन सब चीज़ों का। मिथ्या अविरति क्या है यहाँ पर? अविरति मैंने व्रत न होने दें, वो अपने अविरति माने व्रत ना होने दे। अविरति क्या कह रहे, अविरति मैंने क्या बोला, जो व्रत ना होने दे, अविरति व्रत ना होने दे, अविरति वो अनंतानुबंधी का नाम है। जो आत्मा को न देखने तो उसका नाम अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी जाती है तो आत्मा को देख लेता है, लेकिन व्रत पैदा नहीं होते। व्रत कब पैदा होते हैं, जब अप्रत्यक्षान जाती है। अप्रत्यक्षान माने जो किंचित भी व्रतना उत्पन्न दे उसका नाम अप्रत्यक्षान है, और प्रत्यक्षान माने जो पूर्ण व्रतना उत्पन्न होने दे उसका नाम प्रत्यक्षान है। और जैसे जैसे कषाय का भाव होता है इनका, वैसे वैसे जीव की स्थिरता और व्रत बढ़ते जाते हैं जीवन के अंदर। वो अंदर में स्थिरता बढ़ती है, बाहर में व्रत बढ़ते हैं। तो बाहर में व्रतों की अपेक्षा देखकर लिखा चरण योग, और अंदर में व्रतों की अपेक्षा देखकर लिखा जो अपने अंदर टिका है उसके पीछे लिखा द्रव्यान योग, ऐसा। अब किसी जो ब्रह्मचारी होते हैं भैया, क्या करते हैं ब्रह्मचारी, किसी पूछे ब्रह्मचारी क्या करते हैं, कहला ब्रह्मचारी भाई समाज की सेवा करते हैं, और क्या है, अपना पर्सन देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम से रहते हैं। पूछो कि सही मुनि क्या करते हैं या ब्रह्मचारी क्या करते हैं, तो क्या जवाब देगा, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते भाई, आराम से रहते हैं बस, और क्या करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। ये नहीं पता, वे सबसे पहले नंबर पर अपनी आत्मा की सेवा करते हैं, और आत्मा की सेवा करने के बाद कुछ टाइम बच जाए तो प्रवचन उपदेश आदि के दूसरे को उपकार करते हैं, और उसके अलावा किसके अलावा कुछ नहीं करते। कि वो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, कि वे कुछ नहीं करते भाई इसके अलावा। जितना जितना आत्मा में धंसता है उतना उतना उसकी निवृत्ति बाहर में होती चली जाती है। जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है, यानी अरहंत बन जाता है, सिद्ध बन जाता है, मैं सिद्ध बन जाता है, तब समस्त आश्रमों से निवृत्त होता है। यानी उसके समस्त आश्रम क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी, मिथ्या के अंत से, और पूर्ण कहाँ हुई, मन वचन काय के योग से, के अभाव से। इस प्रकार ज्ञान का और आश्रम की निवृत्ति का एक काल है। जितना जितना ज्ञान घन हुआ उतना उतना आश्रमों में निवृत्ति होती चली गई। यहाँ आश्रम को दूर होने का और संवर होने का वर्णन गुणी स्थानों की परिपाटी रूप से तत्वार सूत्र की टीका आदि सिद्धांत शास्त्रों में है, वहाँ से जान लेना चाहिए। यहाँ तो सामान्य प्रकरण है, इसलिए सामान्यतः कहा है। देखो समय सार जी ग्रंथ हैं, अध्यात्म ग्रंथ है ना, उनके अंदर की विवक्षाओं के अंदर नहीं जाते, कितने हैं, कहाँ हैं, क्या होता है, कुछ नहीं। वो तो सब एक उठा के एक तरफ बस्ता बांध देते हैं कि सब तेरे स्वभाव से भिन्न हैं, तेरे स्वभाव के अंदर गुण स्थान नहीं है, ऐसा। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता चला जाता है, इसका क्या अर्थ है, उसका उत्तर कहते हैं कि आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात ज्ञान में स्थित होता चला जाता है। जितना ज्ञान में घन होता चला जाता है उतना बाहर में निवृत्ति देखी जाती है। मुनि बनता है, मुनि बनता है कि ज्ञान घन होता है। श्रावक बनता है, श्रावक बनता है, ज्ञान घन होता है। हाँ भैया, मुनिराज का स्वरूप देखो, मुनिराज की किसे कहते हैं भैया, जो ज्ञान घन हो उसका नाम मुनि है। अब ज्ञान घन तो हो नहीं, और बाहर में नियम त्याग व्रत के बदले अपने को मुनि माने, पूजे पुजवाए, तो भैया उसका तो कोई हो नहीं सकता है। कोई और थोड़ा ना कह रहा, ये तो आचार्य कुंद देव जो देखो हमारे गुरु परंपरा जो है उसके शिरोमणि कौन है, वो शिरोमणि कुंद आचार्य हैं उसके, है कि नहीं। आज उन्होंने जो जितनी प्रतिमाएं लिखी जाती हैं सब पे क्या लिखा था, कुंद आमनाय के, आमनाय अनुसार लिखते हैं। आज हम जितने ही बोलते हैं हम सब क्या बोलते हैं, कुंद आमनाय के हैं। हम बोलते हैं हम कुंद आमनाय के हैं भैया। जितने 13 पंथी होंगे सब बोलेंगे हम भैया कुंद शुद्ध आमनाय के हैं भैया। हमारे आधार कौन है, हमारे कहाँ से धारा चली जा रही, कि हमारी धारा कुंद आचार्य चलती आ रही। हाँ, जो कुंद देव ने हम कहा वो हमें सर्व मान्य हैं, और जो कुंद देव ने नहीं कहा वह मान्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शिरोमणि संत शिरोमणि कौन है, संत शिरोमणि कुंद आचार्य हैं हमारे। इतना भैया देगी हमें माल वास्तव में है। वे क्या थे, ये विज्ञान घन थे,
समय सार की रचना रची इसलिए सब कुन 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 नहीं थे, विज्ञान अपने ज्ञान में स्थित थे इसलिए कुन 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 थे। कुन कुन देव जो थे हैं क्यों महान है, क्योंकि विज्ञान घन थे इसलिए महान है। और इतनी बातें लिख दी तो कहाँ से लिखी है? पेंसिल कलम से लिखी, आत्मा से लिखी। विज्ञान घन देखा तो लिख दी, ना देखते तो लिख नहीं पाते। इतनी बातें आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता चला जाता है, इसका क्या अर्थ है उसका उत्तर देते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। जितना जितना आत्मा भैया आत्मा बैठते जाता है, आत्मा को देखते जाता है, उतना घन होता जाता है, उतना आश्रमों का अभाव होता चला जाता है, उतना आनंद बढ़ता चला जाता है, उतना सुख बढ़ता चला जाता है, श्रद्धा सम्यक होती चली जाती है, सब काम क्या होते हैं अपने आप होते जाते हैं। भैया विधि तो पता हो भाई, कोई बात नहीं, तेरा मिथ्यात्व है, अवेती है, सही है, ये विधि तो बराबर पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ट्रेन का नंबर क्या है, टिकट नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, भले तू घर बैठा लेकिन क्लियर तो पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पहले से ही? कितना टाइम लगेगा, कहाँ जाऊँगा, ऐसा तो पहले पता होना चाहिए। उसका पता ही नहीं है भाई, बेभान भागे जा रहे हैं अंधी दौड़ में। जब तक मिथ्यात्व हो तब तक ज्ञान को भले ही क्षयोपशम ज्ञान अधिक भी हो तो भी अज्ञान कहा जाता है, और मिथ्यात्व जाने के बाद उसे भले ही ये क्षयोपशमी ज्ञान अल्प भी हो तो भी विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान में विशेष ज्ञान कहा जाता है। अपने थे ना शिवभूति मुनिराज, वो बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है इस बारे में। वो मतलब ऐसे ही नहीं है खाली उन्होंने कह दिया एक दृष्टांत बार बार रिपीट करते हैं, वो एक चोट मारने वाला दृष्टांत है कि भैया बहुत ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, सम्यक ज्ञान से बहुत कुछ होने वाला है। बहुत ज्ञान भी हो और मिथ्या दृष्टि हो तो अंधे की भांति है, और कम ज्ञान भी हो और अपने को जानता हो, वो सम्यक दृष्टि हो, वो देव द्वारा पूज्य है। कितना और इतना सा ज्ञान तो वही है, उसी ज्ञान को बाहर में लगाए और उसी ज्ञान को अंदर में लगाए, ज्ञान वही का वही है। अब होता ना भव्य सेन, अब बताओ 11 नूरपुर का पाठी था, कितना वो रिसेंट दृष्टांत है ना, ये रिसेंट वाले तो ये लिए उठा करके शिवभूति मुनिराज के, उनके भव्य सेन के, भव्य सेन का है ना। तो क्या हुआ, उसने वो भव्य सेन में बैठा समोषण के अंदर भगवान के हैं, और वो पार्षद भगवान के समोषण से आया हुआ, सबसे सीनियर आदमी, और दिव्यधनी खरीदनी उसके बैठे रहने से भी। अब वो आए हुए इंद्रभूति जो मिथ्या दृष्टि, घृत मिथ्या दृष्टि, 500 गुरुओं के शिष्य मिथ्यात पढ़ा रहे, उनके आती दिव्यधनी शुरू होगी। तो भाई साहब नाराज हो गए, कहने लगा बताओ कोई बात है, मैं बैठा यहाँ सीनियर हैं और मेरी कोई कीमत नहीं है और मुझे निकाल दिया हैं, तो नाराज होकर चले गए वहाँ से उठ करके समोषण से हैं। और देखो समोषण लगाया उस देव ने, देव को पता लगा कि जो है ना मुनिराजों ने उसके लिए आशीर्वाद भेजा रेत दिलाने के लिए, धर्म वृद्धि भेजी, और वह भव्य सेन को कुछ भेजा ही नहीं उसको। तो देव के मन में कौतूहल जगा कि इस भव्य सेन को कुछ क्यों नहीं कहा इन्होंने हैं। तो उसने विक्रिया लगाई, फिर उसकी विक्रिया लगाई और उसने तरीके 3-4 तरीके चेक करा उनको मुनिराजों को, बाद में समोषण लगा दिया। समोषण लगाया तो वो भव्य सेन चला गया वहाँ पे दर्शन करने समोषण के, लेकिन रेत दिलाने नहीं गई कि ना 25वां तीर्थंकर होता ही नहीं है। वो स्वामी जी को है ना 25, ये तो इन्हें 25 तीर्थंकर कहते हैं। तो पूछे भाई तू मानता है 25 तीर्थंकर होते हैं? कहने लगे नहीं। कहना मैं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता ये 25 तीर्थंकर होते हैं। जब तू नहीं मानता मैं नहीं मानता तो फिर बात कहाँ से आई है 25 तीर्थंकर होते हैं? जबरदस्ती में वो विरोध करता रहे बैठ करके। क्या क्षयोपशम ज्ञान भले ही कम हो लेकिन अपने में लगाओ तो सार्थक है, और पर में लगाओ धुआंधार मचा रखी हो तो कहना किसी काम को नहीं। ज्यादा होने कम से मतलब नहीं है, सम्यक होने और मिथ्या होने से मतलब है। क्या कहा? ज्यादा कम होने से मतलब नहीं है, सम्यक और मिथ्यात्व से मतलब है। हाँ ये बात, अपना प्रयोजन साधता है कि नहीं साधता है इससे मतलब है। अपना प्रयोजन साधे और कम भी हो तो भी चलेगा, और अपना प्रयोजन ना साधता हो और बहुत ज़्यादा भी हो तो भी नहीं चलेगा भाई साहब। इतनी साफ साफ लिखा देख लो, मैं कोई बात थोड़ा ना कहीं हो जाने की। ज्यों ज्यों वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता चला जाता है त्यों तो आश्रवों की निवृत्ति होती चली जाती है, और ज्यों ज्यों आश्रवों की निवृत्ति होती चली जाती है त्यों तो विज्ञान घन स्थिर घन होता चला जाता है, अर्थात आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता चला जाता है। ये पर्याय की अपेक्षा बात है, द्रव्य की अपेक्षा बात नहीं है। द्रव्य तो त्रिकाल विज्ञान घन है, द्रव्य तो त्रिकाल विज्ञान घन है,
उस द्रव्य स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होती है, जो उस विज्ञान घन स्वभाव को देखती है, वो पर्याय भी विज्ञान घन स्वभाव होती चली जाती है, वो स्वभाव के आश्रय से आनंद प्रकट होता चला जाता है। ऐसा है। अब इसका इसी अर्थ का कलश रूप आगे गाथा का सूचक काव्य कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से ना थोड़ा टॉपिक चेंज होगा, और यहाँ पर जो अभी तक चल रही थी कि ये ऐसा हो जाता है, अब आगे बात बताएंगे कि कैसे पता लगेगी जी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि है। अगली बात आएगी, अभी आज नहीं आएगी, कल आएगी। उसमें कहेंगे गाथा नंबर ये चल रही 74, 75 से लेकर 75 से 79 तक चलेंगे गाथा यहाँ इसी बात की कि ये कैसे पता लगाऊं कि ये सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। दुनिया माने जा रही है ना, हमें पता लगना चाहिए भैया सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, तो उसकी पहचान कराएंगे आचार्य देव कि सम्यक दृष्टि होता कैसा है। पढ़ लेते हैं इसकी, जैसे जाके टीका पढ़ लेते हैं मुझे इसकी, जैसे ना चाहेगी टीका। सम्यक दृष्टि के बारे में दूसरों को पता लगेगा या स्वयं को पता लगेगा? दूसरों की पहचान नहीं करनी है, अपनी पहचान करनी है। अपनी पहचान करवा रहे हैं कि तुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता लगेगा। वो एक्चुअली क्या है, मिथ्यात्व का बड़ा जोर है ना, पहचान करता कुछ और है, मानता कुछ और है। तो पहचान कराते हैं वास्तविक कि तुझे वास्तव में तू देख, तुझे ऐसे लक्षण तेरे प्रकट हुए हों तो सम्यक दृष्टि है, और नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, सम्यक दृष्टि अपनी पहचान करेगा क्यों? सम्यक दृष्टि है तो है, वो पहचान की सकता नहीं, पहचान होनी जरूरी है। पहचान के बिना कैसे बात बनेगी? पहचान के बिना तो बात बन नहीं सकती है। नहीं, अगर वो अपनी पहचान करने में लग गया तो सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? अच्छा, सम्यक दृष्टि पहचान नहीं होगी अपनी, मैं सम्यक दृष्टि होगी नहीं हूँ, कमाल ही कर दिया। समझ मुझे ये बात थोड़ी इश्यू लग रही है कि अपनी सम्यकता अपनी क्यों पहचानेगा? वो इस काम में क्यों लगेगा कि मैं सम्यक हो नहीं हूँ? अरे भाई पता लगता है उसको, वे उनका मतलब ये कुछ और मत मान लेना, क्या पता लगा कुछ और मानने लगा तो बैठ करके। पता बहुत भ्रांतियां हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। करता कुछ और है, मानता सम्यक दृष्टि है अपने आप को। करता कुछ और है, मानता सम्यक दृष्टि है अपने आप को, इसलिए तो भ्रांति मिटा रहे हैं। ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो हो रहा है, जो वाकई सम्यक दृष्टि है, जो है ही सम्यक दृष्टि, जिसकी दृष्टि ही सम्यकता की तरफ चली गई। हाँ, तो कैसा होता है वो? तो वो अपने को क्यों पहचानने की कोशिश करेगा? नहीं, वो बता रहे हैं ना कि कैसा होगा। हाँ, कैसा होता है, लक्षण बता रहे हैं उसके। ऐसा ना हो किस दिन पेट में गैस बन रही है और पेट फूल रहा हो, अपने को गर्भवती मान ले कि मैं तो प्रेग्नेंट होगी भाई, अब खुशी मनाए अपने आप को, हैं? हम दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि ना मान बैठे तो हाँ, ये बात। चलो, करें उस तरफ जाए। दूसरों को पता लगना अलग बात। नहीं, दूसरों की तो बात ही नहीं है, दूसरों की बात नहीं है, दूसरों की बात नहीं। और दूसरों की बात भी है तो जहाँ तक है कि जहाँ दूसरे जो है ना, जिन्हें तुम ज्ञानी मानते हो, गुरु मानते हो, उनके अंदर ये लक्षण है कि नहीं है, वहाँ पहचान की बात है। क्योंकि गुरु जो है, वहाँ बात सही है, वहाँ बात बिल्कुल सही है। पर मैं जब सम्यक दृष्टि हो, जब मेरी निगाह और वो पहचान होने के तरीके हैं भैया। मेरी सोच ही बदल गई, तो अब मैं अपने आप को क्या राजा कैसा होता है, अब राजा का वर्णन लिखेंगे, राजा कैसा होता है तो लिखेंगे राजा ऐसा हो, ऐसा 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 होता है। राजा की बता रहे, वो लिखते हैं लक्षण से उसके ऐसे है। देखो पेज नंबर 212, टीका तो बढ़िया है, आज कलशी मुझे पूरा करना है इसका, और टीका ही पूरी करनी है, पढ़ लेते हैं इसको, है ना। उत्थानिका पेज नंबर 212 मिल गया। हाँ भी। अब जिस काल में स्वयं संवेदन ज्ञान है, उसी काल में रागादिक आश्रय भाव से निवृत्ति होती चली जाती है। इस प्रकार दोनों का समकालपना दिखलाते हैं, दोनों का एक काल है, दोनों के अंदर भेद नहीं है। तात्पर्य एदे जीव निबद्धा, ये क्रोधादि आश्रय भाव जीव के साथ निबद्ध या सबद्ध उपाधि भाव हैं। स्वभाव भाव नहीं है, उपाधि भाव है। दो भाव होते हैं, एक स्वभाव भाव होता है, एक उपाधि भाव होता है। उपाधि भाव कुछ समय के लिए मिला है और चला जाएगा, और स्वभाव भाव सदाकाल त्रिकाल रहने वाला है। तो एक ये क्या है, ये जो आश्रय भाव है क्या है, उपाधि भाव हैं। अभी कहते हैं नवीन है, मनुष्य है, तो क्या है ये? उपाधियां तो हैं जीव को। ये जीव ऐसा है क्या कि जीव ऐसा तो है नहीं, लेकिन क्या है, उपाधि है। लेकिन उपाधि तो है ना, क्या वर्तमान की एक समय की अवस्था देख के उसको कहते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन वो है क्या? वो उपाधि भाव है, वो त्रिकाल स्वभाव नहीं है। और आगे का निरुपाधि स्फटिक की तरह शुद्ध जीव स्वभाव नहीं है। जय जीव का स्वभाव शुद्ध स्फटिक के समान है, चैतन्य मूर्ति है, ऐसे आश्रव नहीं है। आश्रव अचेतन है और आत्मा चैतन्य मूर्ति है। दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। अगला अध्रुव, बिजली की चमक की तरह अध्रुव हैं, अति ही क्षणिक हैं। अध्रुव माने जब बिजली चमकी तो कितने चमकी, रुक जाती है क्या थोड़ी देर के लिए? चमकती रहती है क्या? कितनी देर चमकती है, आती है चली जाती है, फिर चमक जाती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। तो अध्रुव हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लगातार चंचलता बनी रहती है, चलते रहते हैं बहुत तेज। लेकिन क्या लिखा? शुद्ध जीव ही ध्रुव है, आश्रव अति ही अध्रुव हैं,
और शुद्ध जीव अति ही ध्रुव है। अब भैया ध्रुव पर टिको भाई तो आनंद आए, और अध्रुव पे क्या टिकना है, अध्रुव पे क्या सार लेता है। अनिच्छा, शीत और उष्ण ज्वर के वेग के समान वे क्रोधाधिक आश्रव भाव अध्रुवता की अपेक्षा से कर्म से होने के कारण स्थिर नहीं रहते हैं, इस प्रकार अनित्य एवं विनश्वर हैं। अब बुखार हो रहा हो तो टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे चलता है, कभी 104, 103, 102, फिर बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा, हैं तो किस तेज़ से बुखार घटता बढ़ता रहता है, सारी पूरी क्या चेंज होती रहती है पूरे शरीर की। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आश्रव भाव भी घटते बढ़ते रहते हैं, टिकते नहीं है एक जगह, लगातार घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन कह रहे हैं नित्य तो चित चमत्कार मात्र शुद्ध जीव ही है। शुद्ध जीव कैसा है, चैतन्य चमत्कार मात्र है भैया, और कैसा है, नित्य है। नित्य माने घटता बढ़ता नहीं है, नित्य माने काल रहने वाला, घटता बढ़ता। ये सम्यदर्शनी गाथाएं हैं। जितने अब जो पर्याय ऐसे स्वभाव का आश्रय लेती है वो पर्याय विज्ञान घन होती है। आत्मा तो त्रिकाल विज्ञान घन है। आत्मा में तरलता नहीं आती भैया, आत्मा तो ठोस घन है, घन ऐसा। तहा शरणा है तथा उसी प्रकार से उन क्रोधादि आश्रय भावों को तीव्र कामोद्रक के समान नियंत्रित करना असंभव है, इसलिए अशरण है। आश्रव का उदय आ जाए ना कर्मों का तो कंट्रोल करना भैया मुश्किल है, उसको तीव्र कामोद्रेक है, उसे नियंत्रित करना संभव है, इसलिए अशरण है। और निर्विकार ज्ञान स्वरूप सिद्ध जीवी शरणभूत है। यह शरण है, जितने आश्रम हैं सब शरण के हेतु नहीं है, क्योंकि अनित्य हैं, अध्रुव हैं, इसलिए। और अगला लक्षण लिखा दुखा, वे काम क्रोध आदि आश्रव भाव आकुलता उत्पन्न करने वाले होने के कारण दुख रूप हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, जब कर्म का उदय आता है, क्रोध का उदय आता है तो क्रोध, मान का उदय आता है तो मान है, और माया का उदय आता है तो माया, लोभ का उदय आता है तो लोभ। कोई ज्ञान नाम का कर्म भी है क्या, है कि ज्ञान कम का कर्म का उदय आता है जीव ज्ञान हो गया। ज्ञान का घात करने वाले कर्म तो हैं, लेकिन ज्ञान कराने वाला एक कर्म है। एक कर्म का नाम बता दो मुझे 48 कर्मों से कि ये कर्म ज्ञान करा देने वाला है। अंधकार है भैया, अंधकार, भयंकर अंधकार है। ज्ञान तो जीव स्वयं करता है, और कर्म तो उस ज्ञान का अभाव करते हैं, हम ठोकते हैं, मारते हैं उसको। और जीव का बल क्या है कि जीव अपने बल से उन कर्मों का आश्रमों का अभाव करके अपने ज्ञान घन स्वभाव में स्थिर बैठता है, अपने घर में बैठता है भैया। वे काम क्रोध आदि भाव दुख उत्पन्न करने वाले हैं और दुखरूप हैं। अनाकुल लक्षण वाला होने से शुद्ध जीव ही पारमार्थिक सुख स्वरूप है। पारमार्थिक सुख, एक स्वार्थिक सुख होता है, परमार्थिक सुख होता है। स्वार्थिक सुख माने अपने स्वार्थ के लिए सगा बने, और परमार्थिक सुख माने परम अर्थ को सिद्ध करे अपने। परम अर्थ को सिद्ध करने वाला कौन है, परम अर्थ को सिद्ध करने वाला शुद्ध जीव है, वही सुख स्वरूप है। अनाकुलता लक्षण सुख शक्ति, सुख शक्ति लिखी है ना आचार्य संताल शक्ति के अंदर। एक जीव की कौन शक्ति है, एक सुख शक्ति है जीव के अंदर। वो सुख शक्ति कैसी है, अनाकुलत्व लक्षण वाली सुख शक्ति है जीव के अंदर है। दुखा फलाती है। आश्रम कैसे हैं, आगामी नरकादि के दुख रूप फल के कारण होने से। वास्तव में आश्रम भाव दुख फल रूप है, दुख है, उनका फल भी कैसा है, उनका फल भी दुख रूप है। वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य में भी दुख रूप है, जितने आश्रम है भैया। दृष्टि तो सम्यक हो जानी चाहिए, एक बार दो हाथ हो जाने चाहिए एक बार तो आश्रम से। ये पुण्य भाव और पाप भाव में जो भेद मानता है ना, पुण्य आश्रम पाप आश्रम में भेद मानता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, सब मिथ्या दृष्टि है। पुण्य को भला कहे, सब मिथ्या दृष्टि है भैया। ये आश्रम के अंदर भेद नहीं है। आचार्य उन्होंने उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र के अंदर जो पुण्य को है वो आश्रम अधिकार के अंदर रखा। पुण्य जो है वो आश्रम का भेद है, धर्म का भेद नहीं है। अब पढ़ रहे हैं ना, ये हम सब पढ़ रहे हैं, ये सब क्लास चल रही है। आकुलता रूप है, ये कब पता लगेगी, जब आत्मा में जाके बैठ के देखोगे तब पता लगेगी। विषय कषाय से भाग कर आओगे तो यहाँ आनंद लगेगा, लेकिन आत्मा से बाहर निकलोगे तो दुख लगेगा। इसलिए ये मुनिराज छठे गुण स्थान में आके ऐसा लगता है भट्टी में जल रहे हों, तो क्या करते हैं, तुरंत सातवें गुण स्थान में चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद तुरंत ही। अब ये कब पता लगे, अभी तो मछली से पूछो ना, जल में रहती है, ठंडक जो है कोने की कैसी है, कोने की ठंडक पे ला घेर दिया उसको रेत की ठंडक पे, तो उस मछली से पूछो ना कि ठंडक कैसी लग रही है उसको, वो क्या कहेगी, यहाँ तो आग लगी है, आग है। और जो बाहर आग में से आ रहा हो उसे बैठा दो रेत पे ला के,
कह रहा भैया बहुत ठंडक है भैया यहाँ पर तो अभी देव में पैदा हो गया, देवगति में जा करके, और वहाँ जय जयकार बोल रही है इसकी। तो उससे सब पूछो कि उसे आग लगी है कि ठंडक मिली है देवगति में जा करके। आचार्य देव कहेंगे इसी के अंदर आगे, परमेश्वर जी कहते हैं कि ऐसे जैसे गर्म घी से सीखता है, ऐसा देवगति में जाकर लगता है उसको, जीव को, जो गर्म घी से किसी की सिकाई करता हो, गर्म घी में जलता हो। एक आग में जलता है, गर्म घी से जलता है, तो कितनी गर्माहट लगती है उसको। ये दुख के फल हैं, आगामी भी दुख के कारण है भैया। इसलिए इतनी व्यवस्थाएं जान करके आश्रमों को छोड़ देना उचित है और ज्ञान को ग्रहण कर लेना उचित है। वास्तव में सुखफल स्वरूप तो शुद्ध जीव ही है। सुख का फल कहाँ है? जीव सुख है और सुख का फल है। आश्रम दुख है और दुख के फल हैं। हाँ, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, ऐशरण हैं, दुख हैं और दुख के फल हैं। 5 बोला ही नहीं है इस गाथा के अंदर। इतना समझाते हैं भैया आचार्य देव बैठा बैठा के, वास्तव में कि गाथा के माध्यम से। यदि ये गाथाएं ना होती तो हमें कौन बताता कि आश्रम ऐसे हैं और आत्मा ऐसा है? कोई बताने वाला नहीं था भैया जगत के अंदर। इस प्रकार भेद ज्ञान के तुरंत बाद ही जीव ने ऐसा भेद ज्ञान करा, आश्रमों का स्वरूप जाना, आत्मा का स्वरूप जाना, ऐसा जानने के तुरंत बाद ही, क्या लिखा शब्द जाकर? तुरंत। यदि आश्रमों के दुख जान करके और जीव आराम से बैठ गया तो इसने आश्रमों के दुख को जाना ही नहीं है। समझ में आया? कैंसर को जानने के बाद अगर आराम से बैठ गया तो तुझे कैंसर का पता ही नहीं कैंसर कहते किसे हैं। जिस समय रिपोर्ट आती है उसके बाद 1 मिनट भी चैन से बैठ सकता है क्या? बता दो। हमारे दोस्त थे, उनकी मैडम थी, वो आराम से रह रहे थे, बुखार हो गया, टेस्ट कराने गए, उसने ब्लड सैंपल ले लिया, ब्लड सैंपल में पता लगा जी ब्लड कैंसर है ना, तो 2nd स्टेज का। अब टेस्ट करा कर थे बुखार का और रिपोर्ट में आ गया कैंसर। अब बताओ उसके बाद क्या इलाज चलेगा? बुखार का इलाज चलेगा, कैंसर का इलाज चलेगा उसके बाद? तुरंत 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 दिमाग के अंदर कितनी वो पैदा होगी जागृति, तुरंत एकदम। अब तो पता लग गया, भले ही अभी रोग नहीं दिख रहा बाहर के में, लेकिन पता है अंदर क्या है, अंदर कैंसर है। इसका फल क्या है कि इसका फल शरीर का भाव कर देने वाला है, तो तुरंत उसके इलाज में लग जाता है भैया, तुरंत लग जाता है। तुरंत बाद ही इस प्रकार के स्वरूप वाले मिथ्यात राग आदि आश्रय भावों को जान करके, मिथ्यात राग आदि माने राग आदि, राग के अंदर आदि लगाया ना तो वो सब आ गया उसके अंदर, आगे पूरी चैन आ गई, उसकी आश्रय होगी। दुख स्वरूप वाले मिथ्यात राग आदि आश्रय भावों को जान करके आश्रमों से मेघ रहित सूर्य की तरह जिस तरह निवृत्त होता है। मेघ रहित सूर्य माने एक बादलों, सूर्य के सामने बादल आए और एक सूर्य के सामने से बादल हट जाएं, ऐसे जिस समय निवृत्त होता है, मेघ से निवृत्त होता है, सूर्य प्रवृत्त होता है, ऐसे ही आश्रमों से निवृत्त होता है, स्वरूप में प्रवृत्त होता है। ऐसे उसी समय उसी क्षण में ही जीव, देखो तत्काल उसी क्षण में, जिस क्षण जाना ये आश्रय दुखकार हैं और आत्मा सुखकार है, जिस क्षण ऐसा जाना और तुरंत अगर उसने 1 मिनट भी लगा दी सोचने में कि नहीं कोई बातें देखते हैं बाद में, तो इसका मतलब तूने सुना नहीं है, अभी तेरी दिल्ली दूर है। इतना सुनते तो अंदर में जागृति पैदा होना चाहिए कि ये क्या बात कह रहे, ये बात क्या कह रहे हैं। आगे खाई है फिर भागे जा रहा, तो सुना ही नहीं, इसका मतलब तूने सुना नहीं है क्या बात कह रहे हैं। तो अभी तू सुन नहीं रहा, अभी क्या बात कह रहे। उसी क्षण उसी समय में ही जीव, उसी समय में जीव सम्यक ज्ञानी होता है। कौन लिख रहा? आचार्य जैसे लिख रहे, समर्थ आचार्य है इस भरत क्षेत्र के, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों की टीका कर दी। वे कह रहे जिस क्षण तूने ये जाना आश्रय दुखकार हैं, आश्रय दुखकार घनेरे, और जिस समय जाना आत्मा सुखकार है, आत्मा सुखकार घनेरा, जिस समय ऐसा भेद जाना उस समय तत्काल ही तुरंत जीव सम्यक ज्ञानी हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है और जान लेता है अपना आप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी इसके अंदर ये वाली। इस प्रकार भेद ज्ञान के साथ ही आश्रमों से निवृत्ति का समान काल सिद्ध हो जाता है। जिस समय भेद ज्ञान हुआ उस समय आश्रमों से निवृत्ति हुई, उस समय ज्ञान दिखना शुरू हो गया और ज्ञान में बैठ गया, ऐसा हुआ उस समय। समझ में आया नहीं आया? अब जो आगे की टीका है ना कल करेंगे, ज़्यादा लंबी है, जिसमें टाइम लगेगा मुझे। एक स्वाध्याय और चीज़ें से पूरा करने में, और एक कलश है उसको फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे। ठीक है जी।
ठीक है। हाँ, पढ़ना है इसको कि अभी यदि टाइम लगा दिया ना इसको सो करने के बाद कि देखते हैं अभी ज्ञान के दर्शन हुए कि नहीं हुए, कि हो जाएंगे देख लेंगे, तो भैया तो तुमने भी टरका दिया उसको। टरका देते हैं ना, कोई कहे भाई ये काम करना चाहिए तो हाँ करते हैं पैसे दे दे भाई, दे देंगे कोई बात नहीं, दे देंगे भाई तो दे देंगे, देने हैं तो टरका देते हैं उसको। टरकाना नहीं है, क्या करना है, इस ज्ञान को अभी हाजरा हजूर भगवान का अनुभव करना है और आश्रमों का अभी के अभी अभाव कर देना है। दोनों कामों का समकाल है भाई। इसलिए आश्रम भैया दुक्कार हैं, जीव का घात करने वाले हैं। ऐसा घात की शक्ति जान करके इनका अभाव करके अभी तेरा बल है, अभी तो तेरा बल है, इनका अभाव कर देगा और बाद में बलहीन हो जाएगा, एक इंद्रिय में चला जाएगा तो फिर इन्हीं का राज चलेगा एक तरफा। अब तो इतना समय तुझे मिल भी रहा है कि तू इनका अभाव करके अपने शुद्ध ज्ञान पकड़ करके मोक्ष में जा सके, अभी तो इतना है भी, लेकिन उसके बाद इतना डेंस हो जाएगा कि दिखना बंद हो जाएगा। जैसे ट्रेन में जाते हैं ना कहीं, या घर जाना हो, ट्रेन गाड़ी में, सर्दी हो तो कोहरा पड़ता है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा हो भयंकर, तो क्या करते हैं, भैया अभी कोहरा नहीं पड़ रहा, अभी निकल लो, क्या कहते हैं, कोहरा नहीं पड़ रहा निकल लो। हाँ अभी निकलो भैया, कोहरा नहीं पड़ रहा, नहीं तो बाद में कोहरा बढ़ गया ना तो भी चल नहीं पाएंगे हैं, सही बात है। तो फटाफट भागते हैं जल्दी कहना भाई निकलो भाई, कोहरा पड़ने से पहले पहुंच जाओ। अगर कोहरा पड़ना शुरू हो गया ना एक बार तो फिर तो पहुंचने वाला है नहीं। हाँ, इस तरीके से यहाँ अभी तो थोड़ी बहुत बुद्धि, क्षयोपशम, पुण्य सब चल रहा है, और इतना होने के बाद भी अगर तूने अपना काम नहीं साधा ना तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय की डांस को आ जाएंगे, फिर तो तू निकल ही नहीं पाएगा यहाँ से, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा संसार से। यह मानुष पर्याय मिलवो सुकुल मिनवो सुनवो जिनवाणी। इसलिए जितना जीवन है ये मनुष्य का, ये जिनवाणी सुनने में, तत्वाभ्यास में, भेदज्ञान करने में, अपने को आत्मा देखने में लगा दे बस, इसके अलावा कोई और काम करने योग्य है नहीं। हाँ ऐसा, चलो बढ़िया है, इतना बढ़िया गाथा आ जाते हैं सुबह इतना आनंद हो जाता है। सही है, स्वाध्याय का बल तो है ही भाई, कुछ भी कहो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी मरे पर मैं नहीं मरता, अजरे अमरे हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, नवाणोकार। जबरदस्ती माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, एक साथ बोलिए जय जय जय।